सिर्फ एक ओवर का खेल बाकी। देखना है एक ओवर में कितने रन बटोरती है एनसीएबी ब्लू। यश आखिरी ओवर लेकर आए हैं। साउथ इंडियन एक्टर यश बहुत अभी चर्चे में है। देखना है ये गेंदबाज यश, ये देखिए इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ खेला है, मौका नहीं खिलाड़ी के पास और मौके पे ताड़ा चौका और चौका कर रख दिया इस वक्त एनसीएबी रेड को। वहां पर क्या गजब का स्ट्रोक खेला पवन ने। 43 7 रन दूर अपने अर्धशतक से। और ये देखिए नो बॉल। इस बार फिर से अच्छा स्ट्रोक, इस बार एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला, एक रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते लेकिन वक्त रहते अपनी क्रीज में पहुंचे वहां पर बल्लेबाज। स्कोर है इस वक्त 146 146 और 44 रनों पे पहुंच चुके हैं पवन। गेंदे के लिए 27। वो कहते हैं ना हवा के साथ साथ घटा के संग संग, लेकिन यह हवा के साथ साथ पवन चल रहे हैं। इस बार ये देखिए रनों के लिए पलट गया और स्ट्राइक अपने पास ले ली वहां पर पवन ने। और वाइड बॉल, एक रन भी, 2 रन है इस गेंद पर। ये देखिए अभी दिवाली में काफी समय है लेकिन तोहफे दे रही है एनसीएबी रेड और एनसीएबी कहती हुई तोहफा कबूल है। इस वक्त टोटल स्कोर हम देखें तो 148 148। देखना है कौन सी टीम होती है लेट और किस टीम का परफॉर्मेंस होता है ग्रेट। ये देखिए एक और खराब गेंद, एक और वाइड बॉल। इस बार अच्छी गेंद थी, जगह नहीं दिया था बल्लेबाज को और अच्छी फील्डिंग भी देखने को मिली वहां पर शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी से। इस बार फिर से अच्छी फील्डिंग, डायरेक्ट हिट, लेकिन बाल बाल बचे वहां पर। और कहते हैं ना जान बची तो लाखों पाए। अब तक अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो कुल 77 रन बना चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज मिलकर 43 गेंदों में। क्या बल्लेबाजी इस बार खेल दी है, बहुत स्ट्रेट नाउ लॉन्ग ऑन की तरफ और चौका। चौके की मदद से टोटल स्कोर है 153 153, 150 के आंकड़े को पार करती हुई एनसीएबी ब्लू और पवन 48 रनों पे पहुंचते हुए 48। 153 153 खतरा अब मंडराता हुआ एनसीएबी रेड के ऊपर। 2 रन दूर अपने अर्धशतक से इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ
वहां पवन ने एक रन बना, मिसफील्ड, ये देखिए जहां होने चाहिए थे एक दे दिए 4, अर्धशतक पूरा कर लिया वहां पर पवन ने। क्या पारी खेली है, जब टीम 80 से कम में 8 विकेट गंवा चुकी थी, वहां पर आए पवन मिश्रा और बिल्कुल मिश्रा जी ने तो अलग ही बल्लेबाजी की है। वो कहते हैं ना, मिश्रा को इस वक्त बल्लेबाजी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। कुल पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो 85 रनों की 85 दोनों बल्लेबाजों के बीच में सिर्फ 45 गेंदों में। अभी भी इस इनिंग की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक गेंद का आना बाकी और काफी रन खर्च किए इस ओवर में अब तक यश ने। यश एक बार फिर से इस बार कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा हिट लेना चाहते थे, विकेट कीपर से मिस हुई, रन आउट की कोशिश और आउट, डायरेक्ट हिट। इसी के साथ इस इनिंग का खेल खत्म। कुल टोटल स्कोर है 157 रनों की चुनौती है एनसीएबी रेड के सामने 158। आप देख रहे हैं नेशनल चैलेंजर ट्रॉफी, जिसके हमें 2 चैंपियंस पहले ही मिल चुके हैं। अंडर 12 में विनर रही थी एनसीएबी ऑरेंज, तो वहीं पर आज सुबह के दिन अंडर 19 कैटेगरी में एनसीएबी ग्रीन चैंपियन बनी। अब अंडर 14 के बीच घमासान चल रहा है, देखना है एनसीएबी ब्लू या फिर एनसीएबी रेड बाजी मारती है। लेकिन क्या पलटवार किया है, मोमेंटम लेकर जा रही है एनसीएबी ब्लू, और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए, जिन्होंने बहुत अहम ताउन पेश किया, बहुत बड़ा योगदान दिया। सबसे पहले लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर पाटिल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के महापौर प्रतिभा विलास पाटिल मैडम जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ मयूर पाटिल जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि रॉकेट क्रिकेट क्लब के ओनर भी और साथ ही साथ भिवंडी शहर सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के प्रेसिडेंट भी है। और मयूरेश पाटिल जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि एडवोकेट हैं, इनका बहुत बड़ा ताउन रहा, और सारा का सारा पाटिल परिवार लेदर क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए हमेशा हाजिर रहता है। ये देखिए, आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर पाटिल साहब को, बहुत ही खूबसूरत चेहरा आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। उसके बाद ये देखिए मयूर पाटिल, बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी, क्रिकेट के बहुत बड़े फैन और एक बहुत अच्छे क्रिकेटर। इसी मैदान पर मेयर कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे ये, और क्या एक मैच जिताया था सिक्सर लगाकर मयूर पाटिल ने। बहुत ही जबरदस्त डैशिंग और डायनामिक पर्सनैलिटी। ये देखिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी विलास सर नेशनल क्रिकेट एकेडमी का लोगो और कुछ यादगार फोटोज वगैरह दिखाई जा रही है, जहां पर प्रैक्टिस की सबसे पहले वार्म अप किस तरह कराया जाता है, वहां पर मोहन सर हेमंत सर बारीकियां देखते हुए और सभी एक एक प्लेयर्स को एक एक बच्चों को सही गाइडेंस देते हुए अपने नेतृत्व में। ये देखिए ठीक तरीके से वार्म अप कराते हुए हर एक एक्सरसाइज को कंप्लीटली, उसके बाद कैच प्रैक्टिस कराते हुए, कीपिंग प्रैक्टिस कराते हुए, हर एक खिलाड़ी को कैचिंग प्रैक्टिस कराते हुए 1 बाय 1 बिल्कुल हर एक खिलाड़ी के ऊपर पूरी तवज्जो दी जाती है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बच्चे हैं तो किसी पर तवज्जो है और नहीं है, और कई सारे लेटेस्ट मशीन भी वहां पर ला चुके हैं मोहन सर, और उनका कहना है अभी आगे आगे और सारी नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, जिससे वो जितने भी नेशनल क्रिकेट एकेडमी के बच्चे हैं उनका फ्यूचर वो ब्राइट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये देखिए बैटिंग प्रैक्टिस सेशन किस तरह से कराते हैं। देखिए आसान नहीं होता एकेडमी चलाना, बहुत कठिनाइयों का काम रहता है। इस मैदान की अगर हम बात करें आउट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड, तो अक्सर करके हम देखते हैं इस पर इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए कहते हैं ना जहाँ चाय वहाँ राय, वो छोटी सी जगह में अपने बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं। शाम के अंधेरों में बिल्कुल सूरज निकलने से पहले बुलाते हैं, आखिरी दम तक वो कोशिश करते रहते हैं कि किसी भी तरह उनकी प्रैक्टिस हो, और वो प्रैक्टिस करा कर ही दम लेते हैं, बिना प्रैक्टिस के किसी बच्चे को भी घर नहीं जाने देते। ये देखिए प्रैक्टिस बैटिंग की कुछ गाइडेंस देते हुए, उसके बाद बॉलिंग प्रैक्टिस की किस तरह आपको ग्रिप करनी है, किस तरह से आपको स्विंग कराना है, पेस जनरेट करना है, छोटी छोटी बातें बताते हुए वहां पर हमारे मोहन सर और हेमंत सर, मोहन सर हेड कोच, हेमंत सर असिस्टेंट कोच, ये देखिए स्टैंड बताते हुए किस तरह से आपको फ्रंट फुट पर आना है, किस तरह बैक फुट पर जाना है, सब चीजें बताते हुए हमारे नेशनल क्रिकेट एकेडमी के कोचेस
तो बस कुछ चंद मिनटों का ब्रेक, उसके बाद हम आपसे फिर जुड़ जाएंगे। कहीं भी मत जाइएगा, क्योंकि इसके बाद छिड़ेगी खिताबी जंग, देखना ट्रॉफी जाएगी किसके संग।
इस वक्त अगर हम स्कोर देखें तो एनसीएबी रेड का तो कुल है 3। एक ओवर के खत्म होने के बाद दूसरे ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है। जो लक्ष्य है इनके सामने वो 158 रनों का। दूसरे ओवर की पहली गेंद इस बार पैरों की तरफ आ रही थी, उसे खेल दिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से गेंद जा रही है कॉर्नर की तरफ। खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए। 4 रन। अगली गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से डिफेंस किया, कोई भी रन नहीं। डॉट बॉल। इस बार काफी ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉल। इस बार पीछे जाकर लेट कट करने की कोशिश थी लेकिन पूरी तरह से नाकामयाब। डॉट बॉल। अगली गेंद फिर से पीछे जाकर कट करने की कोशिश, लेट कट, लेकिन पूरी तरह से नाकामयाब। एक और डॉट बॉल। अगली गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा हिट लेने की कोशिश थी लेकिन प्लेन मिस हुए। विकेट कीपर, रन आउट का खतरा। ये देखिए, कहते हैं ना, करे कल्लू भरे लल्लू। ये गिरा था, इसका टूट गया ना, तो बेच गया इसका। पहला झटका लगता हुआ इस वक्त एनसीएबी रेड को। देखिए, कहते हैं लाल खतरे की निशानी होती है। क्या एनसीएबी रेड के ऊपर खतरा मंडरा रहा है इस वक्त। पहला विकेट गिरा रन आउट के रूप में। 75-76 रन के स्कोर पर एनसीएबी ब्लू के 8 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद उन्होंने 85 रनों की साझेदारी की। पवन ने अर्धशतक लगाया, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। इस वक्त अगर हम बात करें प्रिंस मूवीज की तो बहुत ही अच्छा, सुंदर और खूबसूरत टेलीकास्ट आप देख रहे हैं उनके माध्यम से। और प्रिंस मूवीज के प्रोपराइटर रवि गुलवी सर इस वक्त आउट ऑफ स्टेशन है, छुट्टियां मनाने के लिए गए हैं। बोलना विघ्नेश नए बैट्समैन जॉय, राइट आर्म ओवर द विकेट। सवाल पूछा गया है लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। डॉट बॉल।
2 ओवर का खेल खत्म हुआ। कुल रन बने इस वक्त 8, विकेटें गिरी है 1। अब खतरे की घंटी बजती हुई इस वक्त एनसीएबी रेड के लिए, क्योंकि टारगेट 158 रनों का है। अब यहाँ से जीत के लिए 150 रन चाहिए। देखिए मुश्किल नहीं है, लेकिन जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं एनसीएबी ब्लू के साथ है, और मोमेंटम जब किसी टीम के साथ हो तो फिर उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। मोमेंटम एक वक्त तक हाथ में था एनसीएबी रेड के हाथ में, लेकिन उन्होंने मोमेंटम को खुद जाने दिया। मिस फील्ड की, कैचेस छोड़े, थोड़ी सी असाधारण फील्डिंग रही थी और गेंदबाजी थोड़ी सी असाधारण देखने को मिली। वापसी करने का मौका दिया था एनसीए ब्लू को, और जब आप किसी को मौका देते हो, कहते हैं ना किस्मत हर किसी को सेकंड चांस देती है विनर बनने के लिए। तीसरे ओवर की पहली गेंद हल्के हाथों से खेला, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। जागरूक स्ट्राइक पर है इस वक्त, बैकफुट पर जाकर सॉलिड डिफेंस, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। हर्षित इस बार बल्ले का बाहरी किनारा गेंद थर्ड मैन की तरफ जाती हुई विकेट कीपर से काफी दूर थी। एक पल के लिए तो मानो ऐसा लगा कि मौका है, लेकिन ना ये मौका था ना ये चौका था। स्ट्राइक पर है अब विघ्नेश। अगली गेंद पैरों से टकराई, सवाल, लेकिन मना किया अंपायर ने। अच्छा निर्णय। हाइट तो नजर ही आ रही थी, कहीं ना कहीं इंपैक्ट भी बहुत बड़ा कारण था। और लैंड कहां पर हुई गेंद, क्या लेग स्टंप के बाहर लैंड हुई थी, ये सब देखना बहुत जरूरी होता है जब लेफ्ट आर्म गेंदबाज लेफ्ट आर्म और द विकेट गेंदबाजी कर रहा हो। हर्षित एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार आगे रखा, सवाल, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। अच्छी बल्लेबाजी नहीं हो रही है इस वक्त, और अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई एनसीएबी ब्लू की तरफ से। अगली गेंद, इस बार गति परिवर्तन, लेकिन थोड़ी सी दिशा से चूके, वाइड बॉल। ये देखिए काफी ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर थी और कोन की मदद से और बाहर की तरफ गेंद निकलती हुई। हर्षित एक बार फिर से इस बार खेल दिया है, इनफील्ड के ऊपर से गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। खूबसूरत और पहला चौका इस इनिंग का। काफी आगे थी इस बार और उछाल दिया बल्लेबाज ने इनफील्ड के ऊपर से 4 रनों के लिए। तीन ओवर कुल रन बने इस वक्त 14-14, विकेट गिरी है 1। जॉय को कंटिन्यू रखा गया है आर पाटिल पवेलियन एंड की तरफ से। ओहो हो, अच्छा ड्राइव, अच्छा कवर ड्राइव, लेकिन फील्डर के हाथों में और उतना दमखम भी नहीं था इस शॉट के पीछे।
ये देखिए बहुत ही खूबसूरत रिप्ले, बारीकियां दिखाते हुए इस वक्त प्रिंस मूवीज के सिस्टम ऑपरेटर बाबू। मेरा नाम राहुल है। देखिए इनका नाम तो राहुल है लेकिन प्यार से सभी ने बाबू ही पुकारते हैं। बाबू के पीछे एक कारण भी है क्योंकि प्रिंस मूवीज की सारे के सारे कमेटी मेंबर्स को एक काबू भी करते हैं, नाम तो सुना ही होगा। इसीलिए इनका नाम बाबू है। जो आए एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार छोड़ दिया, सही फैसला, वाइट बॉल, वाइट की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस वक्त एनसीएबी रेड का 15। ये देखिए एक और विकेट, खतरा टल ही नहीं रहा इस वक्त एनसीएबी रेड के लिए, लगातार खतरा मंडराता हुआ, दूसरा झटका लगा जागृतों के रूप में। जागृति आउट होकर अब पवेलियन की तरफ लौटती हुई निराश कदमों से कुछ खास नहीं कर पाए, पिच पर टिकी हुई थी। लेकिन इतने बॉयज में एक अकेली गर्ल होकर अच्छा परफॉर्मेंस किया, ये एक बड़ी बात है जागृति के लिए। अच्छा उन्होंने एटीट्यूड दिखाया, पॉजिटिव एटीट्यूड। नए बैट्समैन इस वक्त
नए बल्लेबाज हैं इस वक्त योशील। देखिए बार बार आप लोगों को जमा नहीं होना है, प्लीज वक्त का भी ख्याल रखना है, क्योंकि इसके बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी भी हमें करनी है, उसके लिए भी काफी वक्त जाएगा। इस बार बहुत ही आराम से इस स्ट्रोक को खेला, बिल्कुल हल्के हाथों से, कोई भी रन नहीं, लेकिन वहां पर एक और डॉट बॉल। योशील बहुत ही दिलचस्प नाम। इस वक्त हर्षित अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पहली सफलता हासिल की इन्होंने। पहला विकेट जो गिरा था रन आउट के रूप में, यहाँ पर पहली सफलता हासिल की हर्षित ने। अगली गेंद सवाल, लेकिन अंपायर ने नकार दिया। लेग स्टंप को मिस करती हुई जा रही थी, अंपायर का ऐसा मानना, और बहुत ही बेहतरीन निर्णय वहां पर ऑफिशियल अंपायर का। इस एक की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रनों पे पहुंचा है। इस बार बल्ला छूट गया था वहां पर एक हाथ से बल्लेबाज के, यही कारण था कि पावर जनरेट नहीं हुई स्ट्रोक के पीछे। एक रन दौड़ के पूरा किया, एक की मदद से स्कोर 21-21। थोड़ी सी चिंता में नजर आती हुई इस वक्त एनसीए बी रेड। अगली गेंद अच्छी लाइन और लेंथ, फुलर लेंथ की गेंद थी, वहां पर कोई भी मौका नहीं बल्लेबाज के पास स्ट्रोक खेलने का। डॉट बॉल। 5 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, कुल रन बने 22, 22 विकेटें गिरी हैं 2। तो इस वक्त अगर हम स्कोर बोर्ड देखें तो 2-2-2। जॉय अगली गेंद, ओ हो कमाल की गेंद, अंदर की तरफ भी आई और डिप भी हुई थी। बिल्कुल बल्लेबाज ना आगे जा पाए ना पीछे जा पाए, एक ही जगह पर जम के रह गए थे। देखिए कहते हैं ना, जिस तरह से मोबाइल फोन में नेटवर्क, तो उसी तरह क्रिकेट में फुटवर्क, इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। जॉय एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार काफी आगे रखा, गेंद गई एक और पॉइंट की तरफ, रन आउट का मौका, लेकिन थोड़ा सा मिसफील्ड, डायरेक्ट हिट। ये देखिए क्या दूसरे के लिए जाएंगे, मना किया वहां पर साथी खिलाड़ी ने, एक से सहमत। एक की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ हम देखें तो कुल 23 रन 23। इस मैच में है ढेर सारा फन। इस बार पैर से टकराई, बिल्कुल प्लम एलबीडब्ल्यू, विकेटों के सामने पाए गए बल्लेबाज। तीसरा झटका एनसीए रेड के लिए। देखिए अब आप लोगों को समय का ख्याल रखना है, एनसीए बी ब्लू, क्योंकि वक्त काफी बीत चुका है। मैच के बाद प्राइज सेरेमनी भी हमें करनी है, जहां पर आपको ही इनामात दिए जाने वाले हैं। 5 बज चुके हैं पहले ही।
हमारे काफी मेहमान भी आने वाले हैं, वो अपना कीमती समय लेकर आप लोगों के लिए आएंगे, तो आप लोग भी वक्त का ख्याल रखें। अब समय के लिए आपको कॉपरेट करना है, सहयोग करना है। जॉय एक बार फिर से तैयार, मुल्तजिम बोबड़े आए हैं, अच्छी गेंद, अच्छी और कर जॉय की। अब जॉय अपनी गेंदबाजी में इंजॉय करते हुए, ओहो अच्छी गेंद बिल्कुल जड़ में रखा था। जॉय एक बार फिर से मुड़ते हुए, मुल्तजिम बोबड़े के लिए इस बार जाने दिया वहां पर सही फैसला, क्योंकि कभी कभी वो कहते हैं ना, छेड़ने से अच्छा छोड़ना होता है। जॉय अगली गेंद इस बार अंदर की तरफ आई, फिर से सवाल पूछा था जॉय ने, हाउस दैट, अंपायर ने कहा नॉट आउट। इसी के साथ हम देखिए तो 6 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ। कुल रन बने 23, 23, विकेट गिरी 3। अब यहां से जो जीत के लिए रन चाहिए वो 135, 135 बचे हुए 14 ओवर में। इक्वेशन इस वक्त अगर हम देखिए तो 84 बॉल में 135 रनों का है। देखिए ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। यही कारनामा किया था एनसीएबी रेड के बल्लेबाजों ने, उनके 8 विकेट, ब्लू के बल्लेबाजों ने 8 विकेट उनके 75 रनों पे गिर गए थे। उसके बाद उन्होंने 157 रनों का सफर तय किया। इसीलिए कहते हैं ना, क्रिकेट में कब क्या हो जाए और कैसे हो जाए ये हम कह नहीं सकते। जाफर अंसारी को बुलाया गया। आशा पाटिल स्टैंड इन की तरफ से गेंदबाजी के लिए 7वां ओवर लेकर आते हुए स्ट्राइक पर आए विघ्नेश। जाफर की पहली गेंद डायरेक्ट पैरों से टकराई, सवाल बिल्कुल प्लम बेल पे डब्लू। ये देखिए इतना जश्न मनाने के चक्कर में जाफर जमीन पर गिर गए, कहते हुए मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं। ये देखिए फुल टॉस गेंद थी, डायरेक्ट पैरों से टकराई, कोई भी शंका नहीं अंपायर के मन में, बिल्कुल प्लम एलबीडब्ल्यू। ये देखिए अब जोश नजर आ रहा है खिलाड़ियों के बीच में, मोटिवेट करते हुए अपने गेंदबाजों को आवाजें लगाई जा रही है कि जाएगा, ये भी देखना है कौन और कैसे जाता है। जाफर अंसारी ने अपने स्पेल की पहले ही गेंद पर विकेट हासिल किया है। क्या शुरुआत की है। ऐसा लगता है जाफर के घर वाले भी उनका मैच देखने के लिए आए हैं।
अभी अभी हमसे जुड़े हैं उमर शाकिर अंसारी के वालिद मोहतरम, अपने साहबजादे का हौसला बढ़ाने के लिए खुद वो मैदान पर आए हैं। देखना जब वालिद मोहतरम होंगे तो साहबजादे किस तरह से खेल का मुजाहरा पेश करते हैं। 7 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, कुल रन है 26 4 विकेट के नुकसान पर। इस वक्त ये देखिए उमर बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, एक बॉल में 1 रन, और मुल्तजिम बोबड़े इन्होंने अब तक 7 बॉल में 2 रन बनाए हैं। और अब स्ट्राइक पर है उमर शाकिर अंसारी। ये देखिए क्लीन बोल्ड, नाखुश अपने आप से कि ये क्या कर दिया। वालिद साहब को एक अच्छी पारी का तोहफा भी नहीं दे पाए उमर अंसारी। भी कैसे याद रहता है। 5वां झटका लग चुका है अब एनसीएबी रेड को। इस बार लेट कट करने की कोशिश, लेकिन पूरी तरह से नाकामयाब। डॉट बॉल। नए बल्लेबाज आए हैं इस वक्त दक्ष। ओ हो क्या गेंद थी ये, देखना है क्या बल्लेबाज आउट हुए हैं। क्या बॉल थी ये, कुछ भी नहीं समझ में आया कि क्या कुछ हुआ इस गेंद पर। देखना होगा रिप्ले में। ओ क्लीन बॉल्ड। अब गेंद पहले स्टंप से टकरा कर गई, जब तक बेल गिर गई थी, उसके बाद विकेट कीपर के पैरों पे लगने के बाद फिर से विकेटों को टकराई। तो छठा झटका लगता हुआ इस वक्त एनसीएबी रेड को, दक्ष आउट होके पवेलियन की तरफ लौटते हुए। और अब बल्लेबाज हैं यश। दक्ष गए, यश आए। बहुत घातक गेंदबाजी कर रहे हैं मयंक, और मयंक के खाते में अब ढेर सारे अंक। इस वक्त स्ट्राइक पर हैं यश। ये देखिए अब एनसीएबी ब्लू के बल्लेबाजों का उत्साह काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, काफी ऊर्जा देखने को मिलती हुई अपने गेंदबाज को मोटिवेट करते हुए, और कहीं ना कहीं बल्लेबाजों पर भी दबाव बनाने की कोशिश। राइट आर्म ओवर द विकेट। अगली गेंद, सवाल पूछा लेकिन सहमति नहीं वहां पर अंपायर की तरफ से। डॉट बॉल। मयंक एक बार फिर से मुड़ते हुए यश के लिए लेट कट की कोशिश, लेकिन नाकामयाब। प्लेयर मिस। डॉट बॉल। ये देखिए बिल्कुल बैकफुट पर जाकर इस स्ट्रोक को खेलने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी संपर्क नहीं। डॉट बॉल। अभी तक अगर हम बात करें तो मयंक ने कोई भी रन नहीं खर्च किया है और 2 विकेटें भी हासिल की है। एक्स्ट्रा के रूप में रन आए हैं इस बार। वाइट का इशारा, वाइट की मदद से स्कोर में अब जाकर इजाफा होता हुआ स्कोर आगे खिसक सकता हुआ अगर हम देखें तो 27 रनों पे पहुंचा है। 27। मानो स्कोर इस तरह से जम गया था जिस तरह से हम देखते हैं कश्मीर में फौरन बर्फ जम जाती है, उसी तरह से मानो स्कोर एक जगह पर आकर जम सा गया था। अगली गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड बॉल। ये देखिए 2 विकेट लेने के बाद अब थोड़ी सी लाइन से अपनी चूकते हुए वहां पर गेंदबाज मयंक।
मयंक एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार अच्छी गेंद और उनका सम्मान भी किया बल्लेबाज ने। देखिए अच्छी गेंदों को आपको सम्मान देना होता है और जब गेंदबाजी आला दर्जे की हो रही हो तो फिर सम्मान देना और भी बेहतर होता है। दोस्तों आप देख रहे हैं इस वक्त नेशनल चैलेंजर ट्रॉफी 2022 जहां पर 3 कैटेगरी में इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। अंडर 12, अंडर 14, अंडर 19। अंडर 12 की चैंपियन बनी NCAB ऑरेंज और अंडर 19 की चैंपियन बनी NCAB ग्रीन। अंडर 14 का मेगा फाइनल चल रहा है, देखने क्या NCA ब्लू या फिर NCA रेड इस टूर्नामेंट को अब तक लेकर आए विलासर नेशनल क्रिकेट एकेडमी भिवंडी। इस एकेडमी के हेड कोच है मोहन सर और बिल्कुल इस टूर्नामेंट को आप तक लाया और बहुत ही कामयाब टूर्नामेंट विलासर नेशनल क्रिकेट एकेडमी भिवंडी जिसके हेड कोच है मोहन सर, असिस्टेंट कोच हेमंत सर और बहुत बड़ा योगदान पेश किया इस टूर्नामेंट में लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासर पाटिल साहब ने और साथ ही साथ भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका महापौर प्रतिभा विलास मैडम जी का भी बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ मयूर पाटिल जी जो कि रॉकेट क्रिकेट क्लब के ओनर है और साथ ही साथ भिवंडी शहर सिटी इमर्जिंग क्रिकेट कमेटी के प्रेसिडेंट भी हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद एडवोकेट मयूरेश पाटिल सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया और सारा का सारा पाटिल परिवार लेदर क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। इन सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए अहम भूमिका निभाई। और मोहन सर के तो क्या ही कहने, इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत की है और बिल्कुल कामयाबी की तरफ लेकर गए हैं। क्या ट्रॉफीज लाई है उन्होंने, ट्रॉफी से तो उन्होंने सबका दिल जीत लिया। इसी बीच एक खूबसूरत चौका देखने को मिलता हुआ चौके की मदद से टोटल स्कोर हम देखें तो 36 रनों पे पहुंचे। 36 और 36 का आंकड़ा इन दोनों टीमों के बीच में नजर आ रहा है। देखना इस आंकड़े को कौन टीम पार करती है। जाफर अंसारी की अगली गेंद, इस बार नो बॉल का इशारा है अंपायर की तरफ से। बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद गई थी डीप में, अच्छी फील्डिंग वहां पर। इसी बीच 2 रन दौड़ के पूरे किए और नो बॉल, नो +2, कुल 3 रन है इस गेंद पे। बीमर गेंद थी और अगर ये बीमर कभी बल्लेबाज को लग जाए तो फिर वो बीमार कर देती है बल्लेबाज को। जाफर एक बार फिर से मुड़ते हुए, फ्री हिट, बहुत बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, बैकफुट पर चले गए थे लेकिन पावर जनरेट नहीं कर पाए जो पावर जनरेट करना चाहते थे। डॉट बॉल। जाफर मुड़ते हुए स्ट्राइक पर है मुल्तजिम बोबड़े, आगे रखा था, दिशा दिखाई है गेंद को, हल्के हाथों से खेला, पॉइंट की तरफ 1 रन दौड़ के पूरा किया। 1 की मदद से टोटल स्कोर है इस वक्त हम देखिए तो 39 इस 1 की मदद से माफ कीजिएगा 40 रन। अब आहिस्ता आहिस्ता अगर हम देखें तो काफी बच्चों के पेरेंट्स भी मैदान पर पहुंच रहे हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए। अपने ऑफिस अपने कामों से फारिग होकर इन सभी का हम वेलकम करते हैं नेशनल चैलेंजर ट्रॉफी में। मयंक एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार। आर पाटिल पवेलियन इनकी तरफ से पिछले ओवर में 2 विकेट हासिल किया था मयंक ने। इस ओवर की पहली गेंद, ये देखिए बल्लेबाज को कुछ भी समझ नहीं आया कि आगे जाना है कि पीछे आना है।
अगर आप दुविधा में जब फंसे हो तो फिर फैसले करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और क्रिकेट के मैदान पर तो दुविधा कितनी भी हो, चंद पलों में आपको फैसला करना होता है। अगली गेंद इस बार छोड़ दिया, देखना है क्या सही फैसला। उनके दृष्टिकोण से तो होगा कि सही फैसला, क्योंकि कभी कभी छेड़ने से बेहतर छोड़ना होता है। मैं अंक एक बार फिर से इस बार शरीर की तरफ आ रही थी गेंद, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल, हल्के हाथों से उसे मुड़ दिया ऑन साइड की तरफ। एक रन दौड़ के पूरा किया, स्ट्राइक को रोटेट किया वहां पर बल्लेबाज ने। पीले के पानी। अगली गेंद इस बार निकल के मारना चाहता बल्लेबाज उतना अच्छा, लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ, गेंद गई लॉन्ग ऑन की तरफ। एक रन दौड़ के इसी बीच पूरा किया। एक की मदद से अगर हम टोटल स्कोर देखें तो 42-42। अगली गेंद देखना, वहां पर बल्लेबाज बीट हुए, एक और डॉट बॉल। अच्छी गेंद थी, इस बार फुलर लेंथ की गेंद थी, वहां पर मौका नहीं बल्लेबाज के पास। मयंक इस ओवर में अब तक कोई भी सफलता नहीं, पिछले ओवर में बैक टू बैक 2 विकेटें उन्होंने हासिल की थी। ये देखिए इस बार बल्ला बहुत दूर से चलाया, बल्ला तो चल रहा है लेकिन हल्ला नहीं हो रहा है। एक और डॉट बॉल। इसी के साथ अगर हम देखें तो 10 ओवर का खेल खत्म, कुल रन बने 42-42। अब बचे हुए 10 ओवर में 116 रन चाहिए, 116 रन्स। इस बार काफी आगे रखा था, गेंद को खेल दिया कवर पॉइंट की तरफ बल्लेबाज ने। एक रन इसी बीच दौड़ के पूरे किए। देखिए अब सिंगल से तो कुछ खासा फर्क नहीं पड़ेगा एनसीए बी ब्लू के गेंदबाजों को। अब यहाँ से एक दो बड़े हिट लगाने बहुत जरूरी है एनसीए बी इरेट को, वरना पिछड़ जाएगी पूरी तरह से इस मुकाबले में। आस्किंग रन रेट अगर हम देखें तो पहले 11 को पार कर चुका है। अगली गेंद काफी ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल। ये देखिए गेंदबाजी के लिए कौन आया है, पवन, जिन्होंने बल्लेबाजी में क्या जोरदार बल्लेबाजी की थी। इनके ही कारण इनकी टीम का स्कोर 157 रनों तक पहुंचा, वरना एक वक्त के लिए लग रहा था कि 100 रन तक पहुंच पाएगी एनसीए बी ब्लू। पवन का सामना करें मुल्तजिम बोबड़े। अगली गेंद इस बार लेट कट की कोशिश, लेकिन पूरी तरह से बीट, डॉट बॉल। पवन मेले है। अगली गेंद एक और अच्छी गेंद, वहां पर कोई भी जवाब नहीं इस गेंद का बल्लेबाज के पास। एक और डॉट बॉल। अगली गेंद इस बार जाने दिया वहां पर बल्लेबाज ने, और व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। व्हाइट की मदद से रन में इजाफा होता हुआ इस वक्त 45-45।
अगली गेंद वहां पर पवन की, इस बार आगे रखा था, उसे खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ, खिलाड़ी मौजूद। एक रन, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस एक की मदद से टोटल स्कोर हम देखें तो कुल 46 सातवां झटका लगता हुआ इस वक्त एनसीए बी ब्लू को। बहुत एक बड़ा झटका लगता हुआ इस वक्त मुल्तजिम बोबड़े के रूप में आउट के पवेलियन की तरफ लौटते हुए। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त नील जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। देखना बल्लेबाजी में क्या दमखम दिखा पाएंगे। देखिए हालात इस वक्त बद से बदतर हो चुके हैं एनसीए बी रेड के लिए।
अब 8 विकेटें गिर चुकी हैं इस वक्त एनसीएबी रेड की। अब चैंपियन बनने के लिए और 2 विकेटों की तलाश है इस वक्त एनसीएबी ब्लू को। स्ट्राइक पर इस वक्त प्रथम, जिन्होंने गेंदबाजी बहुत अच्छी की होगी। प्रथम भी सोच रहे होंगे गेंदबाजी मैं करूं, अब बल्लेबाजी भी मैं ही करूं। 4 विकेटें ली थी, प्रथम ने कमर तोड़ दी थी एनसीएबी ब्लू की, लेकिन पवन ने क्या बल्लेबाजी की आखिर तक। इस बार देखना वहां पर सवाल पूछा, लेकिन गेंद कहीं ना कहीं लेग स्टंप को मिस करती हुई। बहुत घातक गेंदबाजी हो रही है इस वक्त एनसीएबी ब्लू की तरफ से। पवन, जिन्होंने अर्धशतक भी जड़ा और अब 1 विकेट भी हासिल कर चुके हैं अपनी टीम के लिए। अच्छी गेंद, बैकफुट पर जाकर इस गेंद को डिफेंस किया, डॉट बॉल। अगर हम देखें तो यहां से 13 ओवर का खेल हो चुका है, कुल रन बने हैं 60। अब बचे हुए 7 ओवर में जीत के लिए जो रन चाहिए वो 98। देखना है कौन सी टीम होती है इस मैच में लीड और किस टीम का परफॉर्मेंस होता है ग्रेट। देखना है तीसरा चैंपियन हमें किस टीम के रूप में मिलेगा, क्या वो एनसीएबी रेड या फिर एनसीएबी ब्लू। कहीं ना कहीं इस वक्त फेवरेट से नजर आती हुई एनसीएबी ब्लू। पहली गेंद, हो क्लीन बोल्ड, 9वां झटका इस वक्त एनसीएबी रेड को। क्या गेंद थी वहां पर, बिल्कुल भी हिलने का मौका नहीं दिया था। नमन थे, पहली गेंद पर अपनी टीम के लिए सफलता हासिल की नमन ने, और बल्लेबाज नील को कहा कि आपको मेरा नमन है, जाइए पवेलियन की तरफ। अब आखिरी जोड़ी इस वक्त बीच मैदान में एनसीएबी रेड के लिए। क्या वो चैंपियन अंडर 14 की एनसीएबी ब्लू बनने जा रही है, क्योंकि अब काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि लिफाफा खुल चुका है। नमन तैयार, स्ट्राइक पर है नक्श। नमन की अगली गेंद, इस बार बहुत ही खूबसूरत दिशा दिखाई वहां पर गेंद को बल्लेबाज नक्श ने, लेकिन फील्डर मौजूद था शॉर्ट थर्ड मैन पर, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। ये देखिए नमन काफी उत्साहित, एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर। आर पाटिल पवेलियन एंड से गेंदबाजी करते हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस, बॉलर बैक खेला वहां पर बल्लेबाज ने, कोई भी रन नहीं, एक और डॉट बॉल। अब तो मानो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करी होगी एनसीएबी ब्लू कि उनके एक हाथ तो ट्रॉफी पर अब पहले ही पड़ चुका है। अगली गेंद फुल टॉस, लेकिन कैच नहीं लपक पाया, रन आउट का मौका, लेकिन उससे भी नहीं भुना पाया वहां पर। अगर नमन थ्रो कलेक्ट करके बेल्स बिखेर देते तो ये विकेट हो जाता था। बहुत दिलचस्प होगा रिप्ले देखेंगे। फुल टॉस गेंद थी, लेकिन काफी नमन से ऊपर, छोटे हाइट के नमन है। ये देखिए अभी फ्रेम में भी नहीं है बल्लेबाज, अगर थ्रो कलेक्ट करके बेल्स बिखेर देते तो विकेट मिल जाता था। अब स्ट्राइक पर प्रथम भानुशाली, जिन्होंने 4 विकेट लिए थे अपनी गेंदबाजी में। हो ये देखिए नमन इतने छोटे कद काटे के, लेकिन क्या पेस जनरेट कर रहे हैं ये, बल्लेबाजों को भी नहीं समझ में आ रहा है।
नमन एक बार फिर से अपनी बॉलिंग मार से मुड़ते हुए इस बार स्लॉक के अंदाज में खेला बल्लेबाज ने, 1 रन दौड़ के पूरा किया। गेंद गई थी मिड ऑन की तरफ, 1 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस वक्त हम देखिए तो 62 रन। अब गेंदबाजी के लिए पवन को बुलाया गया है। स्ट्राइक पर है इस वक्त प्रथम। ये देखिए स्लॉक स्वीप करना चाहते थे वहां पर पवन, लेकिन संपर्क उतना अच्छा नहीं, गेंद पीछे की तरफ गई। रनों के लिए पलटे थे लेकिन सही समय पर मना किया नक्श ने, वरना यहीं पर पारी खत्म हो जाती NCAB रेट की। पवन एक बार फिर से तैयार गेंदबाजी के लिए मुड़ते हुए, ये देखिए बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से पुश किया। रन के लिए जाना चाहते थे, थोड़ी सी हड़बड़ाहट नजर आ रही है इस वक्त प्रथम भानुशाली की तरफ से। पवन प्रथम के लिए, ये देखिए इस बार बल्ला पहले चला, बीट हुए बल्लेबाज, बीट हुए विकेट कीपर। गेंद जा रही है नॉन स्टॉप बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए बाय की शक्ल में आते हुए 4 रन। ये देखिए इस बार काफी ज्यादा फ्लोर लाइन की गेंद थी, फ्लाइट दिया था वहां पर गेंदबाज पवन ने। अगली गेंद फिर से स्लॉक स्वीप करना चाहते थे लेकिन उतना अच्छा कनेक्शन नहीं हो रहा है। ये देखिए फील्डर ने गेंद तो उठाई लेकिन थ्रो नहीं किया, अगर थ्रो करते तो रनआउट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती थी, लेकिन थ्रो को अपने हाथ, गेंद को अपने हाथों में ही रखा, थ्रो करना उन्होंने बेहतर नहीं समझा। पवन नक्श के लिए, नक्श वहां पर अपना मार्क लेते हुए बल्लेबाजी के लिए। सिर्फ 1 विकेट दूर है इस वक्त। लोअर फुल टॉस खेल दिया उसे कवर की तरफ, शॉर्ट कवर खिलाड़ी मौजूद, 1 भी रन नहीं, 1 और डॉट बॉल। लोअर फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से खेला था बल्लेबाज ने, यही कारण था कि गेंद उतनी तेजी से ट्रैवल नहीं करी थी। इस बार गेंद हवा में खड़ी लेकिन कैच छूटा, वहां पर मयंक का दिल टूटा और बल्लेबाज ने इसी बीच 1 रन लूटा। इस 1 रन की मदद से देखने कुल रन हुए इस वक्त 68। अब काफी परेशानियों में नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि इसी बीच अगली गेंद, कोई भी रन नहीं लिया वहां पर बल्लेबाजों ने, 1 और डॉट बॉल।
एक विकेट के लिए यहाँ पर जद्दोजहद चलती हुई इस वक्त हम देखें तो 16वें ओवर का खेल शुरू हो चुका है। नमन तेज तर्रार गेंदबाज, इस बार गेंद हवा में, रन आउट का मौका। ये देखिए अगर आराम से विकेट कीपर को गेंद थ्रो किया होता तो भी विकेट मिल जाता, लेकिन वहां पर डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की फील्डर ने। देखिए जब काम जोड़ी में हो रहा है, जब मिली जुली सरकार आप बना सकते हैं तो आप इंडिपेंडेंट सरकार क्यों बनाने जाते हैं? ओहो अच्छी गेंद, वहां पर पैर मानो जैसे फंस गए थे बल्लेबाज के एक दूसरे पैरों में। नमन बहुत ही तेज तर्रार और घातक गेंदबाजी कर रहे हैं और काफी अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे बच्चों के पेरेंट्स भी बीच मैदान पर आते हुए अपने काम से फारिग होकर उनका हौसला बढ़ाने के लिए। नमन की अगली गेंद, इस बार बहुत तेजी से गेंद निकली, पाल बाल बचे वहां पर बल्लेबाज। देखना होगा क्या विकेटों के करीब से गेंद गई थी। जी बहुत करीब थी, लेग स्टंप को मिस करती हुई निकली। एक और डॉट बॉल। नमन एक बार फिर से मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार अच्छा डिफेंस बैक फुट पर जाकर। ये देखिए एक विकेट के लिए अब तरसाती हुई यहां पर एनसीए बी रेड, कहती हुई जीत इतनी आसानी से नहीं मिलती, थोड़ी मेहनत तो करो मेरे भाई। और यहां पर तो चैंपियन का सवाल है। 16 ओवर का खेल हो चुका है, कुल रन बने 69 69। अब जीत के लिए जो रन चाहिए वो है 24 बॉल में 90 89 माफ कीजिएगा 89 रन बची हुई 24 गेंदों में। ये देखिए कार्य यहां से तो बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि सिर्फ एक विकेट हाथ में बचे हुए हैं और 24 गेंदों में 89 रन बनाने हैं। पिछले ओवर में नमन ने सिर्फ 1 रन खर्च किए। लोअर फुल टॉस गेंद, बॉलर बैक खेला वहां पर बल्लेबाज ने, नक्श थे स्ट्राइक पर, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। पवन अब सब कुछ प्रयास करें कि किस तरह से एक विकेट और हासिल किया जाए और जीत का जश्न मनाया जाए, लेकिन एनसीए बी रेड बिल्कुल तैयार है पूरे के पूरे 20 ओवर खेलने के लिए, ऐसा लगता है। फिर से बैक फुट पर जाकर हल्के हाथों से खेला, एक और डॉट बॉल। पवन अगली गेंद, ये देखिए इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, डेड डॉट बॉल। अगली गेंद, बल्ला बहुत तेजी से चलाया लेकिन बैट और बॉल में कोई भी संपर्क नहीं, एक और डॉट बॉल। अगली गेंद, इस बार छोड़ दिया बल्लेबाज ने, सही फैसला, काफी बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। व्हाइट की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 70 रनों पे पहुंचा है। इस बार फिर से छोड़ दिया वहां पर बल्लेबाज ने, एक और व्हाइट बॉल, व्हाइट की मदद से स्कोर आगे खिंच सकता हुआ 71 रनों पे पहुंचे, 71। लेग स्टंप के बाहर गेंद को पिच कराकर अंदर लाना चाहते थे वहां पर पवन, अब अपने स्ट्राइक को साइड चेंज किया और गेंद हवा में, और इसी के साथ चैंपियन नेशनल चैलेंजर ट्रॉफी 2022 एनसीएबी ब्लू। मैनी कांग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक एनसीएबी रेड। बहुत जबरदस्त खेल का मुजाहरा पेश किया वहां पर पवन ने, हर्षित ने एनसीएबी ब्लू की तरफ से, वहीं पर जी जान लगाई एनसीएबी रेड की तरफ से हम बात करें तो
प्रथम भानुशाली ने बहुत अच्छी कोशिश की, तंजीम हो और जाफर अंसारी एनसीए बी ब्लू की तरफ से उन्होंने अच्छा खेल पेश किया। नमन ने भी अच्छा खेल पेश किया। सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। चैंपियन अंडर 14 की तरफ से चैंपियन हुई है एनसीए बी ब्लू एंड रन अप टीम है एनसीए बी रेड। बिल्कुल आप देख सकते हैं इस वक्त दोनों ही टीमें एक अच्छे स्पोर्टमैन स्पिरिट दिखाती हुई आपस में एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं और ये सब एक ही एकेडमी के प्लेयर्स हैं, साथ में ही प्रैक्टिस करते हैं। एक टूर्नामेंट कराया गया था इनके लिए ताकि जो इनका मनोबल है वो बढ़े। एक मैच प्रैक्टिस और टूर्नामेंट में किस तरह का जोश होता है उसका अनुभव इन्हें मिले। जो बहुत अच्छी कोशिश की थी हमारे मोहन सर ने और उनकी मेहनत काफी रंग लाई। ये देखिए जिसके लिए सारी जद्दोजहद की जा रही थी, एक खूबसूरत सी चमचमाती हुई ट्रॉफी जिसे देखकर हर किसी का मन मोह लिया है इस ट्रॉफी ने।